जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ राहु केतु की चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। राहु मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और केतु जो हैं वो कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो हैपनिंग हो रही है ये भारतवर्ष के सभी पंचांग इनको 30 अक्टूबर को दिखा रहे हैं, 30 अक्टूबर 2023 को। लेकिन महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार ये हैपनिंग जो हो रही है वो 28 नवंबर 2023 को हो रही है। फिर भी मैं कामिनी खन्ना आपके समक्ष उपस्थित हूँ राहु और केतु की चर्चा लेकर, क्योंकि 30 अक्टूबर को मेजर लोगों ने इस पर मान्यता दी है और माना गया है कि 30 अक्टूबर को राहु और केतु चेंज हो रहे हैं। राहु जा रहे हैं मीन में और केतु जा रहे हैं कन्या में। अब शाम को 5:43 पर राहु 30 अक्टूबर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और उसी समय केतु भी 30 अक्टूबर कन्या में 5:43 पर प्रवेश करेंगे। इस समय हम बात करें कि राहु क्या है। राहु एक एक्सिस है, राहु एक बिंदु है, राहु एक ग्रह नहीं है। राहु को कोई जगह नहीं मिली है राशि चक्र में और राहु से रिलेटेड राशि है कुंभ राशि। लेकिन राहु जो है इसको कोई घर नहीं मिला है आपकी कुंडली में। जो आपकी कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 घर में 9 राशियां विभाजित की गई हैं, लेकिन ये 9 राशियों के अलावा राहु और केतु की जो राशि है, वैसे राहु की राशि को कुंभ की राशि माना गया और केतु को कुजवत केतु कहा जाता है। तो वृश्चिक और मेष को भी आप केतु की राशियां मान सकते हैं। राहु केतु की उच्च राशियां मानी जाती हैं। राहु की उच्च राशि होती है वृषभ राशि या मिथुन या कन्या राशि, जो उसके लिए शुभ होती है। और केतु के लिए जो शुभ राशियां होती हैं वो होती हैं मीन, धनु, वृश्चिक और मेष। यहाँ पर केतु एग्रेसिव हो जाते हैं मंगल का साथ पाकर। अब हम बात करते हैं कि राहु जो है वो किन नक्षत्रों में से फिलहाल विचर रहे हैं, क्योंकि कहानी लंबी है। 18 महीने के बाद और 18 साल के बाद जो है राहु वो प्रवेश करने जा रहे हैं मीन राशि में। एक राशि में राहु केतु 18 महीने रहते हैं और जब पूरा एक सर्कल पूरा घूमता है वो सर्कल होता है 18 साल का। और मीन राशि आप जानते हैं कि कुंडली की आखिरी राशि होती है काल पुरुष के और 12वीं राशि होती है। और यहाँ पर राहु केतु का जो चक्र है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि राहु मीन राशि में जाकर अब एक पूरा 18 साल का चक्र समाप्त कर चुके हैं। केतु जो है वो कन्या राशि में जाकर अपने पूरे साल का एक चक्र समाप्त कर चुके हैं। तो राहु 18 साल पहले क्या असर दे रहे थे आपकी कुंडली में मीन राशि में जाकर, जरा पीछे 18 साल पहले जाइए आप, तो आपको समझ में आएगा कि केतु और राहु की क्या पोजीशन थी और 18 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था। तो आप समझ जाएंगे कि आधी अधूरी कहानी तो यहीं पर पता चल जाएगी आपको कि राहु क्या करने वाले हैं आपके साथ, केतु क्या करने वाले हैं। बहुत लोग जो हैं सिर्फ राहु की चर्चा करते हैं और केतु की चर्चा नहीं करते, लेकिन केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि बहुत बड़ी उलाढाल लाता है समाज में। और केतु जो है अपने आप में डिस्टर्ब कर देता है बंदे को अगर वो अच्छे भाव में ना बैठा हो। वैसे केतु को पहले से लेकर चतुर्थ भाव में उत्तम माना जाता है और द्वादश भाव में भी केतु को उत्तम माना जाता है। यहाँ पर केतु बहुत कंफर्टेबल है, ऐसी मान्यता है। कहाँ तक ये मान्यता सही होती है ये डिपेंड करता है वहाँ कौन सी राशि है, आपकी जो जन्मता कुंडली है वहाँ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, इस पर यह निर्भर करेगा। केतु आपकी जन्म कुंडली में किस नक्षत्र में बैठा हुआ है इस पर भी निर्भर करेगा कि केतु कैसा प्रभाव देगा या राहु कैसा प्रभाव देगा। यहाँ पर हम देखें कि राहु जो है 30 अक्टूबर को रेवती के चौथे चरण में प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि में। यहाँ पर गुरु चांडाल योग समाप्त हो जाएगा। आप सभी के बधाइयाँ जी बधाइयाँ कि राहु जो है वो गुरु की जो पावर कम कर रहे थे, गुरु जो जीव हैं और गुरु जो त्रस्त थे राहु से, तो राहु गोचर में गुरु के साथ विचर रहे थे। लेकिन अब मज़ेदार बात यह है कि राहु जो है फिर गुरु के घर में जाकर बैठ गए। तो एक प्रकार का ये आंशिक गुरु चंडाल योग जो है ये फिर भी बना रहेगा। अब केतु की बात करें तो केतु तुला राशि शुक्र की राशि में बैठे हुए थे। शुक्र को जो केतु है अगर हम कुजवत केतु माने, भौम
मंगलवत केतु माने तो सम प्रकार से लगते हैं। और केतु ने क्या क्या चमत्कार किए वहाँ बैठ के 12 भावों में, इसके विषय में भी मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ। और अब केतु क्या करेंगे इस विषय में भी मैं आपको बताऊंगी। बेसिक व्यवहार होता है एक ग्रह का गोचरीय व्यवस्था में कि कौन से घर में वो ग्रह अच्छा जाएगा। बहुत लोगों से ये जाना और बहुत लोगों ने ये प्रेडिक्शन भी किया था कि जैसे राहु 3, 6, 11 में बहुत शुभ माने गए हैं, दशम में भी राहु का अच्छा असर होता है, तो लोग ज़्यादातर कहते हैं कि यहाँ आएगा तो करोड़पति बन जाएंगे, यहाँ आएगा तो बहुत पैसा गिरेगा, धन वर्षा होगी, काम बहुत होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है कि जिस राशि में जाते हैं, आपकी लाभ भाव में कौन सी राशि है और आपके दशम भाव में कौन सी राशि है, तो उस प्रकार से माना जाएगा। तीसरे स्थान पे कौन सी राशि है, षष्ठ स्थान पे कौन सी राशि है, आपके दूसरे ग्रह क्या कहते हैं, आपकी महादशा अंतरदशा क्या कहती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ग्रह गोचरीय व्यवस्था में चंद्रमा का भी बड़ा जोरदार असर मानते हैं। 2.5 दिन में बदलने वाला चंद्रमा जो है इतना बड़ा असर डाल सकता है। तो राहु केतु की तो बहुत बड़ी गम्यता होती है और राहु केतु जो है वो अपने आप में बहुत कुछ बिगाड़ या संवार सकते हैं। अब राहु जो है हमेशा एक्सपांडिंग करता है और केतु जो है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टिंग करता है। मतलब राहु जो है उसको हमेशा ये दिमाग में रहता है कि मेरे कदम लोग कैसे चूमे, मैं कैसे एकदम हाईएस्ट पद पर पहुंच जाऊं, मैं कैसे पालूं चीज़ों को, चाहे सही करूं या गलत करूं, और मैनिपुलेशन करूं या मैं चतुराई करूं या मैं गलत धंधे अपनाऊं या मैं कुछ भी करके अपने गंतव्य और लक्ष्य को पालूं। तो राहु ऐसा ही कुछ करते हैं गोचरीय व्यवस्था में भी और अपनी महादशा अंतरदशा में भी। लेकिन जाते जाते राहु सब समेट के ले जाते हैं। अगर आपने जो पाया है वो जेन्युइनली नहीं पाया है, तो अगर आपने जेन्युइनली पाया है तो आपसे आपका ज्ञान, आपसे आपकी संपत्ति कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर आपने इन जेन्युइन तरीकों से अपनी चीज़ों को बढ़ाया है और पाया है, तो याद रखें ये चीज़ें आपके पास राहु के जाते जाते खत्म हो जाएंगी। आगे बात करती हूँ मैं केतु का स्वभाव। अब केतु जहाँ जाता है ना, उसको वहाँ से मुक्ति चाहिए, उसको वहाँ पर डंका बजाना है। अभी केतु जहाँ पर बैठता है वो अपना डंका बजा के रहता है कि मैं केतु हूँ और मैं दिमाग से इंसान को बैरागी बना देता हूँ, विघटन करा देता हूँ, आधी अधूरी कहानी हूँ मैं। और राहु केतु जो है अपने आप में जो है आधी अधूरी कहानी है। केतु जो है इसका दिमाग नहीं होता, इसका सिर्फ दिल होता है। और केतु जो है वो दिमाग से नहीं सोचता, जब विघटन करने पे, आधी अधूरी कहानी लिखने पे आता है। और केतु को बहुत कम आंकते हैं लोग और चर्चा राहु की होती है, लेकिन केतु अपनी दशा अंतरदशा महादशा में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है बंदे की जिंदगी में। अब हम केतु की ये भी स्वभाव देखते हैं कि केतु जो है वो कह दे कि माफ़ कर दो, आगे बढ़ो, क्या करना है, क्या लेना है, क्या देना है। लेकिन राहु ऐसा नहीं करता। राहु बदलेखोर होता है, राहु दुश्मनी रखता है, राहु बुरा कर देता है। और ये सब बातें आगे चल के इंसान को कर्माज उसके खराब हो जाते हैं और उसको भोगना पड़ता है। राहु जो है वो सिर है और केतु जो है वो धड़ है। राहु केतु की कहानी कई बार इंटरनेट पे अलग अलग लोगों ने कही है और आज हम बड़ा कुछ जान चुके हैं इनके स्वभाव के विषय में। इस वीडियो के अंत में मैं राहु केतु से रिलेटेड कुछ संक्षेप में उपाय बताऊंगी आपको, लेकिन मैंने और कई सारे उपाय राहु केतु के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। राहु के लिए लघु रुद्री की पूजा और केतु के लिए गणेश जी की पूजा सर्वोपरि होती है। इसके अलावा भी कई सारे उपायों की चर्चा वीडियो के अंत में करूंगी, जो कि कॉमन होंगे और सभी राशि वाले कर सकते हैं इसको। वैसे गणेश जी की आराधना के कई सारे मंत्र और राहु के निवारण के लिए शिव जी की आराधना के लिए कई सारे मंत्र के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिए हैं। अपने घर में वो मंत्र लगा सकते हैं, जप सकते हैं या कंठस्थ कर सकते हैं, जिससे राहु केतु के अगर बुरे असर आपके ऊपर आ रहे हैं तो उससे आपकी मुक्ति हो, आपकी जान छूटे। तो मेष से लेके मीन राशि पर राहु केतु का क्या प्रभाव पड़ेगा। राहु जा रहे हैं मीन राशि में, केतु जा रहे हैं कन्या राशि में। इस चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हैं। मेष से लेके मीन राशि पर इसके क्या असर हुए
ग्रह गोचरीय व्यवस्था के। यहाँ पर एक बात जानना बहुत जरूरी है कि ये राहु जो हैं ये रेवती नक्षत्र में जब तक हैं तब तक ये बहुत कंफर्टेबल रहने वाले हैं, और केतु जो है ये चित्रा नक्षत्र में, तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। इन दिनों राहु स्टैंड स्टिल हैं। तो ये वीडियो तो आपके पास काफ़ी दिनों पहले आ रहा है, तो राहु 0 डिग्री पर चल रहे हैं, केतु भी 0 डिग्री पर चल रहे हैं। तो याद रखें कि राहु का अच्छा असर नहीं, वो समेटने में लग गया है, और केतु जो है वो देने में लग गया है। तो याद रखें कि इन दोनों की स्थिति तब सही रहेगी जब आपका स्वभाव, आपका व्यवहार हर चीज़ के प्रति सही रहेगा। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लग्न में बैठे हुए थे राहु, बिगाड़ा कर दिया था। काफ़ी परेशान हुए ये लोग हेल्थ को लेकर और अपनी ही सोच को लेकर। इनकी सोच बिगड़ गई थी। आपने 10 बार सोचा होगा मैं ये काम करूं, हुआ नहीं। आपने सोचा होगा कि मैं अपना को सुधार लूं, आप सुधर नहीं पाए। आपके पर्सनालिटी को, अपने गंतव्य को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने बहुत तेरे प्रयत्न किए, बट आपको ये राहु ने सुधरने नहीं दिया। ये व्यसन की ओर ले चला, आपको एडिक्शन की ओर ले चला, और चाहे वो एडिक्शन हो मोबाइल देखने का है, लेकिन राहु ने यहाँ पर काफ़ी घमासान मचाई हुई थी, जो गुरु ने आकर आपको कंट्रोल में किया फिर भी, और आप इनकी मेलिफिक इंटेंशंस और बुरी चीज़ों से बचे। हालांकि आप बहुत ज़िद्दी हुए, आपने बड़ी ज़िदें की कि मैं यही करूँगा और यही करूँगा और यही करूँगा। आपने किसी की ना सुनी, और आपके ना सुनने की वजह से आपके नुकसान हुए, आपकी तबीयत खराब हुई, आपके हर प्रकार से आपकी नेक नामी बदनामी में भी बदल सकती थी। ये अलग दूसरे ग्रहों पर भी डिपेंड करता है, इसलिए ये बात बोलना यहाँ पर उचित नहीं रहेगा। अब राहु जो हैं ये आपके द्वादश स्थान पे प्रवेश कर रहे हैं। राहु जो है वो लस्ट है, राहु जो है वो व्यसन है, राहु जो है वो बहुत कुछ चाहते हैं। तो विदेश रिलेटेड काम करने वाले लोगों के जीवन में अचानक से उछाल, और अगर किसी को जाना है विदेश में काम करना है तो वो अचानक से उठ खड़ा होगा और अपने कामकाज या इंटरनेट के ज़रिए, क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी के भी स्वामी होते हैं, तो इंटरनेट के ज़रिए भी आप भारत में बैठे भी विदेशों का काम कर सकते हैं। आपके जो प्रेम संबंध थे उसको आपने सोचा कि आप उनको मैनिपुलेट कर लेंगे, या आप सोचेंगे कि वो आपके प्रकार से जिएं या आप जैसा चाहते हैं वैसा काम करें, तो याद रखें उनके साथ आपके संबंध बिगड़ जाएंगे। नींद ना आने की समस्या हो सकती है आपको, या आपके कोई केसेस हैं, विवाद हैं, तो उससे बचिएगा ज़रूर। बिकॉज़ ये जो द्वादश में राहु होता है ये हॉस्पिटल्स, जेल, या आदमी को बुरी से बुरी क्या कहते हैं केसेस चढ़वा देना और भाग दौड़ में लिप्त कर देता है, अगर उसकी चाहतें और उसकी उम्मीदें हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो। इसलिए अपने आप पर कंट्रोल रखिएगा। प्लस पॉइंट क्या है राहु का यहाँ पर? प्लस पॉइंट ये है कि आप विदेश रिलेटेड काम अगर बहुत चतुराई से और सावधानी से करें तो बहुत बढ़ सकते हैं, और अपने कामों में आप यशस्वी अच्छे से हो सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये आपका जो राहु है ये कुंभ राशि में अगले 18 महीने के बाद बड़ी सक्सेस स्टोरी लिखेगा। इसलिए आपको अभी से जो आपकी प्लानिंग हो रही है वो बिल्कुल सही है, आप आगे बढ़ें। कहानी केतु की बताऊं तो केतु षष्ठ में बैठ के शत्रुहंता जैसा योग बनाता है, लेकिन शत्रु इतने खड़े हो जाते हैं कि वो शत्रुहंता योग बनाने के पीछे पड़ जाता है। और वैसे बताऊं तो केतु जो है वो 6th हाउस में चाहता है कि झगड़ा ना हो, वो चाहता है कि बीमार ना पड़ने दो इंसान को, और वो हर प्रकार से अपने आप को समेटता जाता है। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, ध्यान, इसमें पढ़ना चाहता है, अपने आप पर ट्रस्ट करता है, और लोन्स वगैरह लेने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। तो आप यहाँ सिमटेंगे, आप चाहेंगे कि आप लोन चुका दें, आपके विरोधियों से आप मुंह ना लगें, और आप जो है अपना कर्जा वर्जा चुकाने की भी कहानी करें। तो वो आपकी जो आपको बैंकिंग रिलेटेड भी व्यवहार करने थे, मामा पक्ष से बिगड़ी हुई थी, तो यहाँ पर आप जो हैं उनके साथ ज़्यादा और विघटन ना करें, क्योंकि ये द्विस्वभाव बन जाएगा, या तो उनसे टूट जाएगी या तो आप वो समेट लेंगे। तो ये केतु जो है आपके जीवन में सुख शांति लेकर आएगा। षष्ठ भाव में केतु शत्रुहंता योग बनाता है और रोग ऋण शत्रुओं से सावधान कराता है आपको। वृषभ राशि,
राहु जो है लाभ में बैठेंगे। अच्छी बढ़िया वाली कहानी करने को आए राहु यहाँ पर। धन लाभ प्रचुर मात्रा में तो नहीं कह सकती मैं, कोई बम्पर लॉटरी नहीं लगने वाली, क्योंकि ये गुरु का घर है। और राहु जब आगे कुंभ के घर में जाएंगे तब बहुत बड़ी कहानी लिखेंगे आप कार्यस्थल की। फिलहाल राहु आपको पैसा दे रहे हैं, जितना चाहिए उतना। मतलब आपको अगर 10 रुपए की चाहत थी तो वो अब आपको 10 रुपए मिल जाएंगे। हो सकता है 11-12 भी मिल जाए, लेकिन आप सोचे 100 मिल जाएंगे, वो आगे चल के मिलेंगे आपको। और केसेस, विवाद और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड सब आप ये क्या कहते हैं, साम दाम दंड भेद करके अब अपना पैसा निकालना सीख जाएंगे। आपके जो बड़े ताया चाचा पिता समान लोगों के साथ आपके मनमुटाव जो हैं हो सकते हैं, क्योंकि आपको वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि आप शायद गलत जा रहे हैं, आपका कामकाज में मन नहीं है, आपको थोड़ी सी भागदौड़ में बड़ा पैसा कमाना है। ऐसा ना कीजिए। आप जो हैं भागदौड़ भी उतनी कीजिए जितना पैसा कमाना है, ताकि आपकी मेहनत लोगों को नजर आए, और नजर आएगी, ये मैं आश्वस्त करती हूँ आपको। अगर आपने मेहनत की तो ये राहु जाते जाते आपका पैसा लेकर नहीं जाएगा, राहु आपका नेक नाम ही करके जाएगा, क्योंकि आगे आने वाला काल जो है उसमें आपका बड़ा काम होने वाला है। इसलिए वृषभ राशि वालों, आपके लिए बहुत सुंदर अवसर बना है ये। राहु को कैश कीजिए, लेकिन पॉजिटिविटी से। बात करूं केतु की, तो यहाँ पर आपके बच्चों से आपको मनमुटाव या बैराग हो सकता है। मुक्ति चाहिए आपको ये बेइज्जतियों से। आप चुप रहते हैं, आप बोलते नहीं हैं, आपके मन में दुख है, लेकिन आप अंदर ही अंदर घुलते हैं। और इस बात को लेके आपको विघटन से डर लगता है, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं और उनसे आप विघटन नहीं करना चाहते। स्थिति बहुतों के साथ हो सकती है, यह स्थिति प्रेमी के साथ हो सकती है। यह स्थिति, एक बात बता दूं, बहुत सारे दोस्त मित्र जो हैं उनके प्रति आपको बैराग हो जाएगा, या उनके स्वभाव से, या उनके व्यवहार से, या उनके बातचीत के तरीके से आप उनको छोड़ सकते हैं। और हो सकता है कि वो लोग आपको कंप्लीटली नज़रअंदाज करें, वही लोग बुरा व्यवहार करें और आप उनको छोड़ दें। केतु आपकी मानसिक जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है उसका बहुत विकास करेगा। आपको अनुभव होंगे भगवान के समीप होने के, आप जो हैं सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी आध्यात्मिक शक्तियाँ बढ़ जाएंगी कि आपको इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आपका सभी के साथ मनमुटाव होने के बावजूद भी आप अपने खुद के हैं, अपनी निरंतर शक्तियाँ बढ़ाते चले जाएंगे आप, और सिर्फ आपके आध्यात्मिक बल पर ही आपके बड़े सारे काम हो जाएंगे। आपकी बोलचाल की भाषा और आपके क्या करते हैं तरीके आपके काम आ जाएंगे, और लोग आपकी तारीफ करेंगे। बहुत सारे अंदर से आपके विरोधी हैं, लेकिन उनकी बोलने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि पहले वो आपका बुरा कर चुके और आपसे अलग हो चुके। अब उनको एहसास बाद में जाके होने वाला है। फिलहाल तो आप अपने कार्यों को चुपचाप अकेले ही करते रहिए। किसी से मनमुटाव हो, बच्चों से हो, तो चुप रहना सीखिए, ज़्यादा बोलिए नहीं, रिएक्ट मत कीजिए। कन्या राशि में केतु का प्रवेश करना मतलब कि कन्या राशि जो सहन शक्ति वाली राशि होती है, परिवार को रख रखाव रखने वाली राशि होती है। कन्या राशि जो है वो अपने कुटुंब को जिम्मेदारी से संभालती है, तो आप यहाँ जिम्मेदार व्यक्ति बनेंगे। और कन्या में केतु का होना बहुत ही यहाँ पर मज़ेदार असर तो नहीं, लेकिन अध्यात्म के लिए बहुत ही अच्छा है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए अब देखिए बहुत बुरे समय से आप निकले हैं, उस पर से ये शनि का वक्री हो जाना आप झेल रहे थे। अब राहु जो है वो दशम में आएंगे। अब राहु दशम में बहुत अच्छे माने जाते हैं, और राहु दशम में बड़ा कर्तव्य दिखाने की चाहत रखते हैं। अब आप रियलाइज़ करते हैं कि आप जो छोटे छोटे काम कर रहे थे उनमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाली, और आप अपने कार्यों के लिए अब सोचेंगे कि मैं कुछ बड़ा काम कर जाऊं, क्योंकि मैं इन कामों से तंग आ गया हूं। मैं छोटे छोटे पैसे कब तक कमाता रहूंगा, और आपको बड़ा पैसा चाहिए। राहु की चाहतें बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन आप जो भी काम करें ना उस पर अच्छा सा होमवर्क करके और कंट्रोल करके अपना फिर करें काम। ऐसा ना हो कि आप जो काम कर रहे हैं ना उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, अंदर से दिल खुश नहीं है, और आपने कर दिया, मिट बस कर दिया, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अरे दूसरे को तो बहुत ज़्यादा इसका लाभ हुआ, मुझे क्यों नहीं हुआ। तो आपको लाभ तभी होगा और राहु भी तब फल देगा जब आप
100% लीजिए, नहीं तो फिर वही कहानी कि राहु ने दिया बहुत काम और जाते जाते पूरा काम वो ले गया और आपके लिए कुछ नहीं बचाया। तो ये समझ लीजिए कि राहु जो है यहाँ पर बैठ के बड़ा अच्छा असर आपको मैनिपुलेटिव बनाएंगे, चतुर बनाएंगे। पॉलिटिशियन अगर आप हैं तो उसमें आपकी जीत वगैरह होने के चांसेस हैं। आप चाहते हैं कि आप क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करें, मीडिया से रिलेटेड काम करें, टेलीविज़न, फिल्म लाइन, यहाँ पर भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप कोई सट्टा बाज़ार ऐसा कोई काम करते हैं, शराब सिगरेट वगैरह बनाना या बेचना, जो कि आपको सब सावधानियों के साथ और गवर्नमेंट रूल्स के साथ करना चाहिए, वो वैसे ही करें। क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार आप काम करेंगे तो जाते जाते राहु आपका काम लेकर नहीं जाएगा। यहाँ पर आपको पिता की अपनी तबीयत संभालनी पड़ेगी और आपके पिता आपके साथ शायद मनमुटाव कर बैठें और हो सकता है कि वो आपके साथ काम न करें। और आप जो है हर बात में अपनी चलाएंगे, आप चाहेंगे कि आपका झंडा ऊंचा रहे, आप चाहेंगे कि लोग आपके कदम चूमें, आपकी तारीफ हो, और ये होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, आंशिक रूप में। क्योंकि फिर कहती हूँ कि यहाँ पर मीन राशि है और मीन राशि जो है जलीय राशि, जो कि बहुत ज़्यादा जुगाड़ू, धीर गंभीर, गुरु की राशि, जीव की राशि। राहु का स्वभाव बिल्कुल अलग सात्विक राशि है मीन राशि। राहु जो है बहुत ही चपल, चंचल, होशियार और ज़्यादा चतुर है। तो ये दोनों का आपस में स्वभाव नहीं मिलता। हाँ, अभी नींव पड़ेगी आपके काम की, अगर आपने सिंसियरिटी से किए तो आगे चल के राहु आपको बड़ा फायदा दे सकता है। अब यही केतु जो है आपके चतुर्थ में आ गए। याद कीजिए आज से 18 साल पहले क्या आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी, क्या आपने वाहन खरीदा था, क्या आपके घर में रेनोवेशन हुई थी। अब केतु जो है यहाँ तोड़ फोड़, कुछ समझिए आपने घर नहीं खरीदा इस बार, क्योंकि आपका घर हो चुका है पहले 18 साल पहले, या अब बारी आई है तो अब आप खरीदेंगे। और अगर नहीं हो चुका तो आप जो है उसी को रेनोवेट कराएंगे, आसान करेंगे तरीके, घर को सुख सुविधा पूर्वक बनाएंगे। आपके माता की तबीयत को आपको संभालना पड़ेगा, उनको कोई रसौली, फोड़ा, फुंसी, इन सब ट्यूमर चीज़ों को आप निगलेक्ट मत कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आपको सुख सुविधा में जो है शांति से वृद्धि होने वाली, क्योंकि आप आध्यात्मिक स्वरूप से बढ़ेंगे आगे। आप सुख शांति चाहेंगे, आप किसी के साथ घर में झगड़ा नहीं चाहेंगे, ना हेल्पर्स के साथ, ना किसी के साथ जल्दी समझौते करेंगे, ताकि आपका सुख बना रहे। और आपका सुख जो है वो बना रहेगा। लेकिन कमतरता कहाँ आती है? कमतरता तब आती है जैसे शनि वक्री है, जैसे ही शनि मार्गी होंगे आपको वो भी कमियां दूर हो जाएंगी और आप आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि आप फिर से दोबारा प्रॉपर्टी लें, दोबारा वाहन लें, अपने सुख साधनों को बढ़ाएं। केतु का चतुर्थ भाव में अच्छा असर देखा गया है। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब देखिए राहु जो है वो आपके भाग्य भाव में आकर विराजेंगे। अब राहु जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो जो नवम भाग्य भाव होता है वो गुरु का घर होता है, और वहाँ है भी आपकी मीन राशि। तो टोटली एक डिफरेंट स्वभाव का आदमी वहाँ आकर बैठा, जिसे मैनिपुलेशन आता नहीं, वो है कर्क राशि। और ऊपर से मैनिपुलेशन करना सिखाएगा तो वो आपसे होगा नहीं, और आप जो है आधी अधूरी बातों में लटक ना जाएं और आपका काम सुचारू रूप से चलता रहे। इसलिए आप जो आता है उसको खुशी से एक्सेप्ट कीजिए। आपको ये नहीं बोलना है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, आपको बोलना है कि जो भी आता है भगवान का प्रसाद है, उसको लेते चलो और काम करते चलो। यहाँ पर ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपका मन मुटाव ना हो, और आपके जो ताया चाचा पिता समान लोग हैं उनके साथ भी आपका मन मुटाव ना हो। हालांकि आप चाहेंगे कि आपका काम बहुत तेज़ी से गति पकड़ ले, लेकिन इतनी तेज़ी यहाँ पर आपको न मिले तो भी आपके कई सारे काम, क्योंकि ये राहु है और वो बनाने की क्षमता रखता है। अब राहु की बात इतनी भर है कि यात्रा में अपना पेट संभालें, अपने कोई क्या कहते हैं, कोई ऐसी अंग आपके जिसमें प्रजनन अंग हैं, या आपके कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसमें आपको पीछे बीमारी थी नींद ना आने की, या वो वापस ना हो और आपको कई प्रकार से कोई तकलीफ ना हो काम करते समय, इसका आपको ध्यान रखना है।
वहीं पर केतु जो है वो केतु इस बार एक्टिव हो जाएंगे आपके जीवन में, और केतु आपको बहुत अच्छा असर देने वाले हैं। आप पायस रीति से, धार्मिक रीति से, आध्यात्मिक रीति से अपना काम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तीर्थाटन करेंगे। आप चाहेंगे कि आप घूम फिर के आएँ ऐसी जगहों पर जहाँ पर आपको सुख शांति मिले। आपका धार्मिक का जो वो है एस्पेक्ट है आपकी पर्सनालिटी में, वो बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपका उत्साह पराक्रम शांति से बढ़ेगा। आप मेडिटेशन बहुत करेंगे, आपका ध्यान लगेगा, उत्साह लगेगा मेडिटेशन वगैरह आप सेंटर्स में जाके। अगर आप मेडिटेशन सिखाना भी चाहते हैं या ऐसी धार्मिक चीज़ें सिखाना चाहते हैं जिनसे आपकी धनार्जन भी हो, पैसा भी आए, तो वो भी काम आप कर सकते हैं। इसमें छोटे भाई बहन भी आपका साथ देंगे। कोई ऐसी समस्या नहीं कि तीसरे बुध के घर में, जैसे कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध का घर हुआ, कन्या राशि भी बुध की हुई, तो केतु यहाँ अच्छा प्रभाव नहीं देंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि 1 2 3 4 इन घरों में केतु का प्रभाव बहुत अच्छा रहता है, ऐसा बेसिकली माना गया है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो आपका व्यवसाय बढ़ सकता है ऐसा जिसमें अध्यात्म शामिल हो। जैसे कोई अगरबत्ती बेच रहा है तो उसका व्यवसाय आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ है, तो वो उसका काम बढ़ सकता है। तो केतु यहाँ पर आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब देखिए, राहु जो है ये अष्टम भाव में आ रहे हैं और केतु जो है वो द्वितीय भाव में आ रहे हैं। तो राहु से थोड़ा बहुत बचने की जरूरत है आपको। राहु अष्टम भाव में वैसे तो गूढ़ रहस्य और रहस्यमय स्थितियों को जानने के लिए, जैसे कोई साइंटिस्ट होते हैं या कोई आध्यात्मिक जिनको सिद्धियां करनी होती हैं, उनके अष्टम में राहु हो केतु हो, तो वो आध्यात्मिक जानकारियों में बहुत विशेष तांत्रिक सिद्धियां, मांत्रिक सिद्धियां करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और उनको ऐसा जो है अंदर से चाहते होती हैं कि उनका लोग बहुत माने और उनका लोहा माने, और ये सब चाहते हैं आपके अंदर भी आ सकते हैं। लेकिन आपके विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर के साथ चतुराइयाँ, मैनिपुलेशन मत कीजिए। सिंपल रहिए, रिलैक्स रहिए। जो भी आपके साथ घटित हो रहा है उसमें आपकी तबीयत शामिल है, याद रखिएगा। पेट शामिल है, आपका दिमाग शामिल है। आप बहुत ज़्यादा भ्रमित ना हो, रिलैक्स रहिए, नहीं तो नींदें उड़ेंगी, इंसोम्निया जैसी तकलीफ़ें होंगी। और अच्छा है कि आप रहस्यमय चीज़ों में भले ही मेडिटेशन करें आप, दैट इज़ नॉट बैड एट ऑल। और आपको सिद्धियां करनी है तांत्रिक मांत्रिक, तो वो भी बुरी नहीं है, बशर्ते कि आप किसी का बुरा ना करें। और ये आपको जो है व्यवसाय बढ़ाने में मदद करेगा राहु। अगर आप सरल तरीकों से चलते रहें और कोई भी बुरी चाहते ना रहें, तो ये राहु, अष्टम भाव का राहु, आपकी जो है कार्यों को बढ़ाने में पूरी मदद करेगा। तो अब बात करते हैं द्वितीय भाव की, जहाँ केतु विराजने वाले हैं। तो जो लोग बहुत खा रहे थे वो लोग डाइटिंग करेंगे अब, और जो लोग जो चाहते थे कि धन बड़ा संचित हो जाए, तो अब आप सोचेंगे लोगों की हेल्प करो। संचित धन से भी लोगों की हेल्प करेंगे, परिवार की हेल्प करेंगे, और धन कमाएंगे तो आप उसका कहीं सात्विक उपयोग करना चाहेंगे। परिवार आपकी सुनेगा, लेकिन उनके मन में, परिवार के मन में पेट की बातें आपको नहीं पता चलेगी। ये बड़े दुख की बात है कि आप उनके लिए अच्छा सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर उनके मन में क्या है ये आपको इस दौरान पता नहीं चलेगा जब राहु केतु का भ्रमण होगा। एक बात और मुझे यहाँ पर आपको बतानी है कि केतु जो है ये कुजवत होता है, तो ये द्वितीय भाव में बैठ के कभी कभी बहुत कड़क और कड़वा बुलाता है। तो ये कड़वा बोलने से बचिएगा, क्योंकि आपके जुबां पे सिद्धियां रहेंगी, सरस्वती रहेगी। किसी के लिए आपने बुरा कहा तो उसका बुरा हो जाएगा, लेकिन इसको गलत तरीके से इस्तेमाल मत कीजिए। इससे आपके धन का नाश होगा और परिवारजनों में कटुता बढ़ेगी। तो कटुता बढ़ाने के लिए आप उद्यत मत होइए, और अपना स्वभाव, अपना सब कुछ, चेहरा, क्योंकि चेहरे से भी रिलेटेड है ये चीज़ें, गले से रिलेटेड है, गला संभालिए, गले में कोई समस्या ना हो, कोई फोड़ा फुंसी मुंह के अंदर, कोई ऐसी चीज़ें जिनसे आपको परेशानी होती है उससे बचें आप। वैसे भी राहु केतु सिंह राशि को ग्रहण लगा देते हैं, तो राहु केतु जो है आपको बहुत अनकंफर्टेबल करते हैं। इस स्थिति में मैं वीडियो के एंड में आपको उपाय बताने वाले हूँ राहु केतु के, वो ज़रूर सुनिएगा। कन्या राशि,
कन्या राशि के लिए अब राहु जो है वो आपके विराजमान हो जाएंगे सप्तम भाव में, और लग्न भाव में आ जाएंगे केतु। बात करते हैं राहु की सप्तम में, और सप्तम घर किसका होता है? काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र का। यहाँ पर लस्ट बढ़ेगी आपको, आपकी चाहतें बहुत बड़ी बड़ी शादी करने के लिए, और आपकी शादी के योग 2024 के बाद आएंगे भी, अप्रैल के बाद। तो फिलहाल जो आप जिन लोगों की शादी हुई है वो कृपया झगड़े, फसाद, मैनिपुलेशन, चतुराइयाँ, परेशानियाँ उद्भवित ना कीजिए। और बेकार में मैं डाइवोर्स ले रहा हूँ या ले रही हूँ, मैं अलग हो रहा हूँ या हो रही हूँ, घर छोड़ के चले जाना या अपने पार्टनर को दुख देना, बहुत झगड़े करना, इन सब चीज़ें ना कीजिए। तो आपको सब सुख शांति से बीत जाएगा। प्रैक्टिकल रहिए, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अपने स्वभाव पर, मेडिटेशन कीजिए। आप ये सब करने से अच्छा व्यवसाय बढ़ाइए और अपना व्यवसाय बढ़ाने की पूरी कोशिश कीजिए। व्यवसाय आपका फुल टू बढ़ सकता है, क्योंकि राहु रेवती नक्षत्र में है, तो आपके व्यवसाय के शुरुआती दौर बहुत अच्छे जाएंगे। आपके जो विवाहित जीवन के साथी हैं उनकी तबीयत संभालने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है उनको भ्रम से रिलेटेड कोई नर्वस ब्रेकडाउन या कुछ स्ट्रेस या टेंशन या ऐसी कुछ चिंताएं जिससे डिप्रेशन होता है, ये सब ना हो, और भगवान करे उनकी तबीयत आप ही संभाल लें और ठीक रखें। यहाँ पर कन्या का केतु आपको क्या कहता है? कन्या का केतु आपको कहता है कि आप एक तरह से तो आप झगड़ रहे हैं और अंदर से मन बोल रहा है कि चुप हो जा, मुक्ति पाले इन सब झगड़ों से, इसलिए आपको मुक्ति चाहिए। ये जब राहु सप्तम में आता है तो याद रखिए केतु जो है लग्न में आ जाता है, और केतु क्या है? चलो छोड़ के चले जाओ, चलो खत्म करो कलेश, चलो हम इस बात से भाग जाते हैं। तो ये भगना नहीं है, इसको सहना है इस ग्रह गोचर को। और आपको गणेश जी की आराधना बहुत उत्तम रहने वाली है। केतु के हिसाब से आप हर प्रकार की स्थिति से कंट्रोल पालेंगे अपने जीवन में। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि केतु जो है खुद से भी आपको वैरागी बनाए, मतलब आपको अपने शरीर पर, अपने कपड़ों पर, अपने चेहरे पर, पर्सनालिटी पर ध्यान नहीं है, वो भी एक अच्छी बात नहीं है। आप अपना ध्यान रखिए, अपने नाखून काटने से लेकर अपने बाल, अपने हर चीज़, कपड़े, हर चीज़ का ध्यान रखें, नहीं तो ये आपको हमेशा क्या कहते हैं, इन बातों से पीछे रखेगा। आप बहुत ही ज़्यादा बैराग में ना आ जाओ, और बैराग में आपको हर चीज़ से त्रस्त ना हो। मुक्ति पाने के लिए इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि केतु कहता है क्या करना है इन सब चीज़ों को, इनसे क्या होता है, नॉर्मल रहना चाहिए, खूबसूरत दिख के क्या करना है, ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी से काम मिलता है, और काम मिलता है तो ही गाड़ी आगे बढ़ती है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, तीर्थाटन हो सकते हैं आपके, और धार्मिक कार्यों से आप धनार्जन भी कर सकते हैं, मतलब पैसा कमा सकते हैं। मतलब जैसे कोई, मैंने पीछे एग्जांपल दिया, अगरबत्ती बेचता हो, चुन्नियाँ माता की बेचता हो, तो उसको ऐसे कामों में बड़ा फायदा हो सकता है। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। तुला राशि, तुला राशि के लिए राहु जो है षष्ठ भाव में आएंगे, और राहु के लिए कारक माना गया है षष्ठ भाव में आना, और केतु के लिए द्वादश में आना कारक माना गया है। हालांकि इनको राशियां सपोर्ट नहीं करती हैं। षष्ठ भाव में राहु की राशि बनती है मीन राशि, जिसके साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं गुरु के साथ राहु के, और द्वादश भाव में बुध की राशि कन्या राशि, जहाँ पर केतु जो है वो ठंडक देता है, उसको मुक्ति मिलती है, उसकी चाहतें जो है बड़ी बड़ी सिद्धियां करने की है, उसका मन है कि बहुत कुछ
ज्ञान अर्जित कर लिया जाए। उसका मन है कि एक बार इस दुनिया से जो भौतिकता है उससे छुटकारा हो, उसको प्रेम संबंध से छुटकारा चाहिए और उसको हर प्रकार के काम काज बहुत ज़्यादा विदेश रिलेटेड है, आना जाना, इन सब बातों से उसको अब रिटायरमेंट चाहिए और वो रिटायरमेंट के हिसाब से अब वो बिहेव करता है। मैंने पहले आपको केतु का फल बताया, राहु का नहीं बताया। तो प्रेम संबंधों में भी आधे अधूरे, मतलब ठीक है प्रेमी कॉल कर रहा है तो वो 70 कॉल कर रहा है, आप 80वां उठाएंगे, आपको बिल्कुल पड़ी ही नहीं हुई कि उसके इतने कॉल आ रहे हैं तो आप उसका कॉल उठा लो। या आपको ऐसा है कि आपको प्रेम संबंध अधूरे रह गए तो उसका दुख तो है अंदर से, लेकिन आपको उसको पूर्ण नहीं करना, शादी का नाम नहीं देना। और आप संबंध बढ़ाते गए और आप शैया सुख पाते गए, लेकिन आपको सिंसियरिटी जो दिखाई देनी है अंदर से हो, सिंसियरिटी इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको दिखानी नहीं है कि आप प्रेम संबंधों में सिंसियर हैं, जिसका आपके ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा। अब मानसिक शांति तो आपको, सिद्धियां भी काफ़ी रहेंगी, आध्यात्मिक गुण भी आप में काफ़ी बढ़ेंगे और मंत्र तंत्र सबकी सिद्धियां हो सकती हैं 18 महीनों में। तो आगे बढ़िए अगर आपको प्राप्ति करनी है। और आपको विदेश रिलेटेड काम भी सूट कर सकते हैं, कुछ आप दौरे विदेश के कर सकते हैं, आना जाना। अब यहाँ पर खर्चे भी आपके जो हैं बढ़ सकते हैं यात्राओं में, अननेसेसरीली यात्राएं करना और खर्चे बढ़ा देना और अपने परिवार पर खर्चे करना, ये कार्ड्स पर दिखता है। प्रेमी पर आपने खर्चा नहीं करना है, उससे आपको मुक्ति चाहिए जो कि अंदर से नहीं है, ऊपरी दिखावा है। मीन राशि में षष्ठ भाव में राहु बैठ के बहुत बड़ा चेंज लाते हैं लाइफ में। आपको एकदम से कोई बड़ा लोन चाहिए बिजनेस बढ़ाने के लिए, आपको कुछ ऐसा चाहिए कि जिससे एकदम से फटक से बढ़ जाए बिजनेस, फिर आपके शत्रु बहुत बढ़ जाएं, आपको परवाह नहीं है। आपको परवाह नहीं है कि आप काम करते करते थक जाएं, बीमार हो जाएं, इस बात की परवाह नहीं है। आपको बस अपना गंतव्य प्राप्त करना है। येन केन प्रकारेण जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद, आप लगे पड़े हैं और आप लगे पड़े हैं, लेकिन आप अपनी हेल्थ संभालिए। आप कुछ भी गलत बोलिए नहीं, गलत बददिमागी मत करिए, तमीज़ से रहिए। ये राहु जो है ये आपको थोड़ा सा ओवर बुलवा सकता है, ओवर आपकी लोग काम तो मिलेगा, काम में नेकनामी भी होगी, पैसे भी कमाएंगे। षष्ठ में राहु बड़ा पैसा भी दे देता है और जितना बड़ा पैसा देता है उतना बड़ा पैसा जाती जाती ले जाता है। वो लेके नहीं जाएगा अगर आपने वो पैसा संभाल लिया। अगर आपका वो पैसा आपने क्या बोलते हैं गलत तरीक़ों से नहीं अपनाया, गलत लोगों से हाथ ना जोड़े, तो आपका वो पैसा आप ही के पास रहेगा। और दुश्मनी ना की, गलत सलत बोला नहीं, चुप रहे आप अगर, और आपने बड़े बड़े लोन्स ना लिए जो बाद में राहु जाने के बाद ये लोन चुकाना आपके लिए मुश्किल ना हो। हालांकि आप कुंभ में राहु आएगा तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए राहु महाराज जो हैं ये बैठेंगे पंचम भाव में। सबसे पहले ध्यान रखिए कोई व्यसन ना लगे, कोई ड्रग्स, कोई शराब, कोई सिगरेट, कुछ ऐसी चीज़ें जो समाज को पसंद नहीं, जो आपके शरीर को ख़राब करती हैं, कोई ऐसी चीज़ें जिससे आपकी मानसिक तबीयत खराब होती है, नींदें नहीं आती, या आपको बच्चों से भी मनमुटाव, परिवार के साथ मनमुटाव, मित्रों से मनमुटाव होता है, ऐसी चीज़ ना करें। मज़ेदार बात यह है कि अगर यहाँ पर कोई आपकी फेवरेबल राशि होती तो आपको बच्चों से बेहद सुख मिलता और आपको कई सारे काम ऐसे मित्रों के सहयोग से हो जाते, जो कि ये मीन राशि होने की वजह से नहीं लाभ हो रहा है। लेकिन आप काम तो बढ़ाएंगे, व्यवसाय तो बढ़ाएंगे, आपकी चाहते हैं, सन्मुख उसकी दृष्टि है कि बड़ा पैसा चाहिए उसको लाभ में, और सन्मुख केतु भी हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए संपूर्ण हो जाते हैं केतु राहु। तो आपको मैनिपुलेशन, चतुराई से बचना है और इन बचने के लिए आपको गुरु के उपाय करने हैं। तो गुरु के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ जो कि ज़रूरी है। ये भी याद रखें, अध्ययन पढ़ाई विद्या के लिए भी आप एग्रेसिव रूप से पढ़ेंगे, काम करेंगे, बढ़ेंगे, उसमें आपको यश मिल सकता है। लेकिन अगर आपको एडिक्शंस लग गई तो आपकी पढ़ाई वगैरह सब डूब जाएगी। तो मीन का राहु प्रेम संबंध जो हैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, ये ऐसे ना करें, क्योंकि अलग अलग प्रेम संबंधों से अलग अलग दुख हासिल होगा आपको और आगे चल के ये आपको जो है काम बढ़ाने हैं अगर, तो इसमें लिप्त ना हुई।
कन्या का केतु क्या करता है? कन्या का केतु आपको लाभ भाव में बैठ के आपको इतना पैसा आ रहा है तो आप बोल रहे हैं कि क्यों आ रहा है ये, क्या करूँगा पैसा, क्या ले जाऊँगा, या केसेस विवाद में आप जो हैं ठीक से अपनी पेशी नहीं दे रहे, ठीक से आप हैंडल नहीं कर रहे और कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। हालाँकि लाभ में केतु का होना लोग कहते हैं कि अच्छा है, और लाभ में केतु होता है तो उसको इज्जत से पैसा मिलता है कहते हैं। यही बात है कि जब आदमी किसी चीज़ को छोड़ देता है, लड्डू के पीछे भागना बंद कर देता है तो लड्डू उसके पीछे भागता है। इस तरह की स्थिति आपकी हो जाएगी और आप जो हैं कहेंगे अरे बस हो गया, अरे बस करो अब नहीं करना, और काम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की तबीयत खराब होती है, फुंसी रसौली, फोड़ी या कोई ट्यूमर्स वगैरह, तो उसको आप निग्लेक्ट मत करिएगा। ये केतु जो है यहाँ पर आप अपना पैसा संभाल लीजिए, आने वाला धन आने दीजिए कहता है, और आप जो है मुक्ति आपको चाहिए इन सब झमेलों से, लेकिन ऐसी मुक्ति नहीं कि जिससे आपके परिवार वालों को या आपके आगे चल के आपके फ्यूचर में आपको तकलीफ हो। ताया चाचा पिता समान लोगों से अनबन ना करें, ज़्यादा चुप रहें तो अच्छा है, और बड़ा बोल ना बोलें, और अपने आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाएं, लेकिन आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने के साथ साथ धन कमाने की भी सोचें। याद रखें कि आपको केतु का ये विचरण बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप लगातार गणेश जी की आराधना करें और वीडियो के अंत में उपाय देखें केतु के। धनु राशि, अब देखिए राहु महाराज जाकर बैठ गए हैं आपके चतुर्थ भाव में। माता के साथ अनबन, सुखों में आपको चिड़चिड़ापन या कमी महसूस हो सकती है। आप जो हैं घर लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, लेकिन माता से अलग होकर नहीं, क्योंकि वो आपकी गुरु हैं, वो आपके लकी चैम्प हैं। अगर आपने कुछ ऐसा किया तो आपको उससे सुखों में कमी आ जाएगी। आपके वाहन वगैरह आप खरीद सकते हैं, आपको बड़ा बड़ा वाहन चाहिए, बड़ा बड़ा घर चाहिए, चाहत है आपकी बहुत बड़ी है और काम भी आप बड़ा करना जानते हो, तो अब आप राहु दिमाग से हटेगा आपके, तो ये बहुत अच्छा असर देगा, क्योंकि राहु चतुर्थ में अच्छा नहीं होता माना जाता है हार्ट रिलेटेड समस्याएं या सुख से रिलेटेड या वाहन से रिलेटेड, लेकिन आपको दे रहा है फायदा, पहले से बेहतर स्थिति में ला रहा है। पंचम में राहु गुरु चांडाल योग आपके लग्नेश के साथ आपको बहुत तकलीफ दे रहा था। अब माता की तबीयत का विशेष ध्यान रखें, उनके साथ विघटन ना करें और उन्हें कष्ट ना दें, तो आपके जीवन में निरंतर उन्नति होती रहेगी। जो आप हैं वो आपकी माता है, तो जितना आप खुद को कंफर्टेबल रखते हैं उतना ही माँ को भी कंफर्टेबल रखें। अब केतु क्या कहते हैं आपको? केतु कहते हैं कि झंडा फहराना है काम का, बड़ा काम कर रहा है, करिए। केतु को यहाँ पर काम से बैराग भी चाहिए और उस पर काम बहुत गिर जाता है। दशम भाव का केतु नेकनामी कराता है, दशम भाव का केतु झंडा फहराता है, काम में बड़े बड़े काम करवा देता है, आपकी इज्जत बड़ी होती है, नेकनामी बड़ी होती है, और आप जो है किसी धार्मिक सात्विक काम में लिप्त होते हैं तो फिर आपके पौबारा हो जाती है। पिता की तबीयत का ध्यान रखना है यहाँ पर, और आपके कार्यस्थल पर आपके विरोध, अंदर से दुश्मनियाँ, ये सब आपको झेलनी पड़ेंगी, और फिर भी आप मेहनत कर करके थक जाएंगे और आपको काम बहुत करना पड़ सकता है। यात्राएं शुभ हो सकती हैं आपकी, ऐसी स्थलों पर जहाँ पर आपको सुख शांति मिले, ऐसी जगहों पर आप यात्राएं कर सकते हैं कर्म के लिए। मकर राशि, आपके तृतीय भाव में राहु है, बहुत अच्छी स्थिति है। तृतीय में राहु जो है, नौकरी नहीं है इसके पास तो उसको नौकरी दिलवा देता है, जिसके पास बिजनेस नहीं है उसको बिजनेस दिलवा देता है, और कामकाज बढ़ता है, मेहनत बढ़ती है, हाथ पाँव मारता है इंसान बहुत, और उसके हाथ पाँव मारने से उसको ये सब हासिल हो जाता है, लेकिन हासिल होता है लेकिन बहुत तबीयत के लिए जूझना पड़ता है। याद रखें, ये पर्सनल अनुभव से मैं बोल रही हूँ। काम करना है और शरीर ठीक नहीं है, काम करना है, लेकिन यहाँ पर शनि की कहानी अच्छी होने जा रही है 4 नवंबर के बाद, इसलिए इससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका काम 4 नवंबर के बाद और गति पकड़ेगा जब आपका शरीर अच्छा रहेगा। आपके छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर भी ये काम कर सकते हैं। बहुत आप लोगों को मैनिपुलेशन से, चतुराई से समझाएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं, और आप अपने काम में सक्सेसफुल हो जाएंगे, व्यवसाय बढ़ेगा, आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम हो सकते हैं, आप कुछ सट्टा बाजार, शराब, सिगरेट, ऐसे कुछ पॉलिटिशियन,
ऐसे कुछ उद्योग करते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। आपके कुछ ऐसे भी फ़ायदे हो सकते हैं जिसमें यात्राओं में आपको जा जाकर लोगों को कन्विंस करना हो, तो उसमें भी आप कन्विंस करने में बहुत होशियार हो जाओगे। कन्या राशि में केतु भाग्य भाव में, अब ये आपको घुमाएगा, यात्राएं कराएगा। यहाँ दर्शन किए, वहाँ दर्शन किए, आपके धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ी, आप चाहते हैं आपका झंडा ऊंचा हो जाए काम में, और आप करेंगे ऐसा कुछ। और आपको अभी ये शुरुआत है, याद रखिए। अभी 10,000 रुपये मिलते हैं, कल को 10 लाख मिल सकते हैं, बट आप कितना उसमें मेहनत करते हैं डिपेंड करता है। और आप डिपेंड करता है कि आपके बड़े भाई बहन इसमें साथ नहीं, आपका पापा से साथ नहीं, पिता से साथ नहीं, आपको अपना साथ है सिर्फ। तो आप अपना साथ है उसको कैश कीजिए और आगे बढ़िए। बहुत अच्छी सुविधाएं आपको देगा केतु, लेकिन पैसा कम देगा, और छोटे पैसे को लेकर सुखी हो जाइए, क्योंकि ये आगे चल के पैसा जो है बहुत बड़ा आपको मिलने वाला है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए अब केतु महाराज जो हैं ये जाकर बैठे हैं अष्टम भाव में। मैं पहले केतु की कहानी बताती हूँ। केतु अष्टम में होता है तो वो ऐसे तो बहुत कंफर्टेबल होता है, उसको होता है कि चलो मुक्ति मिली सब चीज़ों से, अब मेडिटेशन करते हैं, अब हर चीज़ में अपने आप को समझा लेते हैं। विवाहित जीवन से छुट्टी मिल गई, व्यवसायिक जीवन से छुट्टी मिल गई, लेकिन ऐसा ना करें तो अच्छा है। काम काज बढ़ाने की कोशिश करें। अभी शनि सपोर्ट करा है, जो कुंभ राशि वाले हैं उनकी 7.5 चल रही है, तो आपको किसी भी प्रकार से ऐसी कोई गतिविधि नहीं करनी जिससे काम छूटे। आप उसका कैश कीजिए। कुजवत केतु है तो वो काम की तो सोचेगा, लेकिन अंदर अंदर आपको लेजीनेस है, डिप्रेशन है, इन सब चीज़ों से बचना है तो महामृत्युंजय के जाप कीजिए। मैं वीडियो के एंड में उपाय बताने वाली हूँ, वो आपको बहुत काम आएंगे। ऑपरेशंस वगैरह से बचिएगा, चोटों से बचिएगा, और कोई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्याओं से आपको बचना है। इसलिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन निरंतर करते रहिए। विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से विघटन मत करिएगा, जल्दबाजी कामकाज में मत कीजिएगा। जो भी है ठहराव से, पॉजिटिविटी से सोच के, विचार के आगे बढ़िएगा। अब मीन राशि में राहु क्या बोलते हैं, खाओ, मोटे हो जाओ, बहुत ज़्यादा लस्ट पैसे की, संचित धन बड़ा हो जाए, किसी का पैसा मुझे मिल जाए, ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। कुटुंब में लोगों के साथ बना के रखनी है, बिगाड़नी नहीं है। बोलचाल की भाषा प्यार भरी होनी चाहिए। आपके आते पैसों में आपको गलत पैसों का समावेश नहीं करना है, जो गलत धंधों से आए। आपके क्या कहते हैं, नेक नामी रहे, और गले से रिलेटेड समस्याएं ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। चेहरे से रिलेटेड समस्याएं ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब देखिए केतु महाराज सप्तम में और लग्न में राहु। अब लग्न में राहु क्या करते हैं, जिद्दी बनाते हैं इंसान को, एम्बिशियस बनाते हैं, लेकिन लेजीनेस, एडिक्शन, व्यसन, इनसे बाहर निकलेंगे तो काम करेंगे ना। इनसे बाहर निकलेंगे तो आप कुछ कर पाएंगे। आपको तो 24 घंटे ये अब सूझेगा कि मैं बड़ा आदमी कैसे बन जाऊं। बड़ा आदमी आपको बनाएगा शनि, क्योंकि शनि सपोर्ट कर रहा है आपको। अब शनि जो है विदेश रिलेटेड काम बढ़ा सकता है, आपके पैसे बढ़ा सकता है, लेकिन जितने आएंगे उतने आप खर्चा करेंगे आपके व्यसनों पर, या आपको घूमना फिरना शौक पर, शौकीन बनाता है। लेकिन ये राहु आपको तापसी भी बना सकता है अगर आप चाहें तो। अगर आप चाहें तो आप कर्मठ बन सकते हैं। आप चाहें तो जिद ये रखें कि मैं अपने शरीर को सुधार लूंगा, जिद ये रखें कि मैं तबीयत सुधार लूंगा, जिद ये रखें कि मेरी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाए, नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे। मेंटल टेंशन, डिप्रेशन से बचें, और उससे बचने के लिए आपको निरंतर जो है शिव जी की आराधना करनी चाहिए। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के सलाह है। अब सप्तम भाव में केतु क्या कराते हैं, विवाहित जीवन के साथी से विघटन। कैसे, कोई नहीं चाहिए, मुक्ति मिल जाए, झगड़े नहीं चाहिए, फसाद नहीं चाहिए, अकेला अच्छा हूं मैं। मराठी में बोलते हैं एकता जीव सदाशिव। कोई शादी में विलंब हो रहे हैं, देर हो रहा है तो होने दो। आपको होश ही नहीं, बाद में जाके पता चले अरे मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई। बिजनेस नहीं करना, बस मुझे ये करना है तो यही करना है, मैं दूसरा काम नहीं करूँगा। आपकी ज़िदें काम नहीं आएंगी आपके, और आपको जो है शादी भी कर लेनी चाहिए। आपके लिए ऐसे योग जो हैं अब आगे पैदा होंगे।
24 अप्रैल के बाद, तो आप फटाफट शादी भी कीजिएगा, कामकाज बढ़ाने की कोशिश करिएगा, मुक्ति मत पाइए हर चीज़ों से, जिम्मेदारी से मुक्ति मत पाइए। जिम्मेदारी जो निभाएगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा, जिसके सिर पे जिम्मेदारी होती है वही बंदा बड़ा आदमी बनता है, ये याद रखें। विवाहित जीवन के साथी के साथ कटुता विघटन नहीं करना है, डाइवोर्स नहीं लेना है, अलग नहीं होना है, घर छोड़ के नहीं जाना है। व्यवसाय सात्विक करेंगे तो उसमें शायद आपको बड़ा फायदा मिल जाए, बड़ा काम मिल जाए। आध्यात्मिक काम करेंगे तो भी उसमें बड़ा फायदा हो सकता है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी राहु केतु का असर। बड़ा ही लंबा हो गया वीडियो, और फिर भी आप लोग देख लीजिए जिसको जैसा ठीक लगता है। शुरू से देखिए, बहुत ज़रूरी है शुरू से देखना, क्योंकि शुरू से देखेंगे तभी पता चलेगा क्या असर है राहु केतु का। डिस्क्रिप्शन में राहु केतु के उपायों का लिंक डाला हुआ है। तो फिलहाल मैं आपको राहु केतु के संक्षेप में 2-3 उपाय बताती हूँ। केतु का सबसे बड़ा उपाय होता है गणेश जी के मंदिर जाना। कोई लोग गणेश जी को ध्वजा चढ़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन सबको सूट नहीं करता है। केतु का ये भी उपाय होता है कि गणेश जी को नारियल चढ़ा दें, या आप गणपति नमः के जाप करें, या अथर्वशीर्ष का पाठ करें, संकट नाशनम गणेश स्तोत्र के स्तोत्र पढ़ें, और संकट चौथ का व्रत रखें। और साथ में लोग कहते हैं ऐसा श्वान को रोटी खिलाएं, और साथ में मीठी रोटी खिलाएं, श्वान को बिस्किट्स या मीठी रोटी खिलाएं। कान छिदालें, राइट, ये भी कहा जाता है। ब्राह्मण को दान करें, ये भी कहा जाता है। तो ये सब कई सारे उपाय लाल किताबों के मैं यूज़ नहीं करती। राहु के उपायों के लिए, राहु के उपायों में गरीबों को दान दक्षिणा देना, शनिवार के दिन खाना खिलाना, राहु जो है श्री राम लिखना, लाल पेन से और हनुमान जी को चढ़ा देना, गणेश जी को नारियल चढ़ाना, सरस्वती माँ की या महादेव की आराधना करना, लघु रुद्री के पाठ करना, महामृत्युंजय कराना, या राहु केतु के जप करवा लेना, ये भी राहु केतु का बहुत बड़ा उपाय है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है मैंने राहु केतु के उपायों का। फिर मिलूंगी अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।